हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। जैसे मैंने बोला था कि अब हमारे जो नई ये वाली वीडियो है, ये है लॉन्ग वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कीज इन एसक्यूएल। जितनी भी कीज होती है ना एसक्यूएल के अंदर, ये पूरी की पूरी लॉन्ग फुल फ्लेज वीडियो है और मैं पूरा मटेरियल लेके आपके पास तैयार हूं। अब बस मैं समझाता चले जाऊंगा, आप समझते चले जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99% बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता और इसमें से तो कुछ कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि औरों को नहीं आती होगी, बट मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा। तो कीज इन एसक्यूएल। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम आप सभी को। माता रानी आप सब पे कृपा करे। जय श्री राम जी। ठीक है जी, चलिए जी। कीज इन एसक्यूएल। सबसे पहले प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट, फॉरेन और सुपर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की। ठीक है, ये देखो ये प्राइमरी की। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राइमरी की इज अ की दैट यूनिकली डिफाइंस डाटा इन अ रिलेशन। ये एक ऐसी की है जो कि यूनिक होती है और डिफाइन करती है डाटा एक रिलेशन के अंदर। ठीक है, रिलेशन किसके अंदर होता है? टेबल के अंदर। टेबल के अंदर क्या होता है? डाटा। और वो डाटा क्या होता है? यूनिक। बस इतना याद रखना। यूनिक का मतलब पता है क्या हो गया? यूनिक का मतलब हो गया कि अलग ही स्टैंड आउट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चार चार लड़के खड़े हैं, चार लड़के खड़े हैं, ठीक है? उसमें से एक लड़का युवराज सिंह है, वो अलग ही स्टैंड आउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है युवराज सिंह क्रिकेटर है, नॉर्मल किसी लोगों को ज्यादा दिखता नहीं है। अगर वो खड़ा होगा तो वो यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो दूसरे में नहीं है। वैसी प्राइमरी की के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्राइमरी की यूनिक होती है। रियल वर्ल्ड में यूनिक का मतलब ये हो गया कि उसके पास ऐसी खूबियां है जो दूसरों के पास नहीं है। जैसे युवराज सिंह क्रिकेटर है, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी खूबियां हैं, कोई उसके जैसा नहीं बन सकता। तो वैसी प्राइमरी की जैसा कोई नहीं बन सकता। तो यूनिक का मतलब क्या हो गया? नो रिपीटिशन। अब कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करते हैं। यूनिक का मतलब हो गया नो रिपीटिशन, ओनली वन आइटम इन टेबल। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिक एक ही होता है ना, मतलब एक ही अलग स्टैंड आउट करता है ना यूनिक। जैसे एक ही युवराज सिंह है, एक ही सचिन तेंदुलकर है, एक ही सौरव गांगुली है, वैसे ही प्राइमरी की के अंदर यूनिक का मतलब हो गया एक, ये एक ही टेब, मतलब एक ही कॉलम है हमारा और ये अलग है, ये इसके जैसा कोई है ही नहीं। नो रिपीटिशन मतलब इसके जैसा कोई है ही नहीं। तो इसमें एक ही आइटम होती है, ठीक है ना? एक ही आइटम होती है जो कि प्राइमरी की होती है। हमारे हमेशा याद रखना प्राइमरी की हमेशा एक ही डलती है। एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए एक टेबल के अंदर। तो नो रिपीटिशन, ओनली वन आइटम इन अ टेबल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्राइमरी की डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ टेबल। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी की का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो प्राइमरी की जानी जाती है, वो जानी जाती है कि प्राइमरी की के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। और टेबल और जो कॉलम है टेबल के उसमें हो सकती है, पर जो प्राइमरी की होगी, जो कॉलम हमारा प्राइमरी की होगा, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती। ठीक है, चलिए। एंड यस, हाँ एक और बात, वी ऑल्सो पुट नॉट नल कॉन्स्टेंट इन अ प्राइमरी की। इसका मतलब यह हो गया कि हम हमेशा नॉट नल कॉन्स्टेंट ही पुट करते हैं प्राइमरी की के अंदर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यूज अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, पेज टर्न ओवर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जैसे देखिए, फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी की। क्या एग्जाम्पल है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा नेम, फिर आ गई हमारी सैलरी, फिर आ गया हमारा एड्रेस, फिर आ गया हमारा फोन नंबर। ठीक है, नेम में सबसे पहले मैंने डाला हिमांशु, राम, श्याम, मोहित, पायल, सोनल। ठीक है, ये 6 नाम डाल दिए। ठीक है, सैलरी में मैंने डाला 3500, 4000, 3500, 4000, 3200, 3200। ठीक है, एड्रेस में मैंने डाला दिल्ली, ऊना, कांगड़ा, होशियारपुर, अंब और नदौन। ठीक है, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। फोन नंबर मैंने डाल दिया 97, 96, 94, 92, 93, 48। ठीक है, इसमें कितने कॉलम?
4 कॉलम, कितनी रोज गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स एंड 6 रोज। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी। देखिए, प्राइमरी की वो की होगी जो बिल्कुल यूनिक स्टैंड आउट करती है। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी की होगी ना, हम 2 ले सकते हैं, या एड्रेस या फोन नंबर, आपके ऊपर है वो, आपको जो लेनी है वो ले सकते हैं। सैलरी नहीं लेंगे और नेम भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नेम में भी रिपीटिशन होती है। कोई भी इंप्लॉय, जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है डिलॉयट, उस कंपनी के अंदर 4000 इंप्लॉयज काम करते हैं, उसमें से एक इंप्लॉय का नाम हिमांशु है, तो जरूरी है कि 4000 में से सिर्फ एक ही हिमांशु होगा? 4000 में से कम नहीं तो 4 6 8 10 तो होंगे ना। तो नेम क्या हो गया? नेम हो गया रिपीट। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि इसमें तो रिपीट वैल्यू है नहीं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर मैं बनाऊं के टेबल तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और अगर मैं इसमें एक और बार हिमांशु डालूंगा तो ये रिपीट हो जाएगी वैल्यू। तो नेम हमारा कभी भी प्राइमरी की नहीं होता, रियल लाइफ में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में नेम के थ्रू हम किसी को जज नहीं करते, हम जज करते हैं उसके एड्रेस के थ्रू, उसके फोन नंबर के थ्रू, और अगर वो एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। ठीक है, तो देखिए इसमें एम्प्लॉय आईडी तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब हमें इन चारों में से कोई एक ऐसी डाटा देखना है, एक ऐसी कॉलम देखना है जिसको हम प्राइमरी की बना सके। तो वो प्राइमरी की है फोन नंबर। क्यों? दिमाग लगाओ, फोन नंबर सबका अलग होता है। अगर कोई बंदा गुनाह करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो पुलिस आती है तो सबसे पहले उसका फोन नंबर पूछती है कि फोन नंबर क्या है ना। जैसे मान लो किसी ने कोई पर्स चुरा के भागा, कुछ चुरा के भागा, कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका फोन नंबर जाता है, उसके बाद अपराधी पकड़ में आता है। तो इसलिए जो फोन नंबर है ना, ये हो गया हमारा, जैसे मान के चलो ये हो गया हमारा प्राइमरी की, ये हो गया हमारा प्राइमरी की फोन नंबर। ठीक है, और आप बोलोगे कि एड्रेस भी हमारा डिफरेंट होता है, हम एड्रेस के बिहाफ पे भी देख सकते हैं एम्प्लॉयज को। हाँ देख सकते हैं, पर एसक्यूएल कहता है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये एक प्राइमरी की है ना, तो दूसरी की पता है क्या होगी? जो नल है, जिसमें नल वैल्यूज नहीं आती, जो यूनिक है, जो बिल्कुल प्राइमरी की जैसी है, प्राइमरी की बहन है जो, पर वो प्राइमरी की नहीं बन सकती, एड्रेस प्राइमरी की नहीं बन सकता। अगर मैंने फोन नंबर प्राइमरी की बनाया तो एड्रेस प्राइमरी की नहीं बन सकता। अगर मैंने एड्रेस प्राइमरी की बनाया तो फोन नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इससे यह पता लगा कि किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, एक, बस एक ही, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। फॉलोइंग शोज अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल दिखा दिया एम्प्लॉय का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन दिस टेबल वी हैव 4 कॉलम्स, नेमली नेम, सैलरी, एड्रेस और फोन नंबर। देखिए जो मैं समझा चुका हूं ना, वो मैं लिख भी रहा हूं, आपको आगे पता भी लग जाएगा। देखो, देयर आर 2 कॉलम्स in which duplication of data is not present. These are address and phone number. So, it is our choice to make any one column as a primary key. ये ही है primary key. ठीक है, अब देखिए, let us say if we make address as primary key, we can, because values are not repeated in address column. ये address column में values हमारी repeat नहीं है। Next, if we want to make phone number as a primary key, we also can, because values are not repeated in phone number. phone number में भी values repeat नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां तक आपको प्राइमरी की समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बाय प्राइमरी की यूज एज फोन नंबर, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। ऑब्वियस सी बात है, देखो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक एक रो टेबल की, और जो करेक्ट यूज ऑफ प्राइमरी की है ना, वो इस टेबल को देख के आपको प्रूव्ड हो भी गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो ये होती है बच्चों हमारी प्राइमरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड की तरफ, जो की है
कैंडिडेट की। ठीक है, देखिए ये रही कैंडिडेट की। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अ कैंडिडेट की इज अ की दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की ऐसी की होती है जो कि प्राइमरी की बन सकती है और बिल्कुल प्राइमरी की जैसी ही होती है। मतलब कि दोनों जुड़वा बहनें नहीं कह सकते, बिल्कुल वैसे जुड़वा बहनों से भी एक मतलब एक कदम आगे। जैसे दो बिल्कुल ही सेम इंसान हो ना, वैसे ये दोनों की भी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, नोट इन एनी टेबल ओनली वन प्राइमरी की। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, पर मैनी कैंडिडेट कीज प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब यह है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, पर कैंडिडेट की एक से ज्यादा होंगी। दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है, कैंडिडेट कीज आर जस्ट सेम एज प्राइमरी की। हमेशा याद रखना, कैंडिडेट की बिल्कुल प्राइमरी की जैसे होती है, पर यह हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे एसक्यूएल में साफ साफ निर्देश है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, दो नहीं हो सकती। तो जो दूसरी प्राइमरी की नहीं है वो क्या होगी? वो होगी कैंडिडेट की, जो बिल्कुल ही सेम होगी प्राइमरी की जैसी, पर प्राइमरी की नहीं होगी। ठीक है, चलिए फॉलोइंग टेबल शोज एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल देखो। हिमांशु, पायल, रोहित। ठीक है, 7, 15, 22। एड्रेस दिल्ली, नहरिया, सुजानपुर, और फोन नंबर 387। ठीक है, चार हमारे क्या हो गए? कॉलम हो गए, और 2, 3, 3 रो हो गई। तो ये जो टेबल है ये हमारा बना 4x3 का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोकस हो जाओ। हाँ, देखिए इन दिस टेबल वी हैव 4 कॉलम्स। ओके, एक सेकेंड बच्चों, जरा मैं इसकी सेटिंग सही कर दूं। हाँ ठीक है, इन दिस टेबल वी हैव 4 कॉलम्स, नेमली नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है, आउट ऑफ 4 देयर आर 3 कॉलम्स दैट बिकम कैंडिडेट कीज। देखो 3 कॉलम कैंडिडेट की बन सकती हैं, है ना, बट वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। ये मैंने गलत लिख दिया, बट वी हैव टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज लिख सकते हैं हम इधर, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। मैंने अभी बताया ना, एक ही हमारी क्या होती है? प्राइमरी की, और एक से ज्यादा हमारी क्या होती है? कैंडिडेट की। ठीक है, सो इन दिस टेबल इफ वी चूज रोल नंबर एज प्राइमरी की, अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की ले लिया, ठीक है ना, और फोन नंबर को, तो वी हैव टू डिक्लेयर कैंडिडेट की वेदर इट वाज फोन नंबर और एड्रेस। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने मान लो अगर फोन नंबर को मैंने प्राइमरी की ले लिया, तो ये दो कौन सी हो जाएगी बेटा? कैंडिडेट की। इनमें भी वही क्वालिटी है, देखो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यूनिक वैल्यू है ना, और एक से ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल प्राइमरी की जैसी है, पर वो प्राइमरी की नहीं बन सकती, तो वो क्या बनेगी? कैंडिडेट की। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट कीज आर ऑल्सो नोन है सुपर की। कैंडिडेट की को सुपर की भी बोला जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट पेज शोज दी मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट की। चलिए अल्टरनेट की। अल्टरनेट की इज अ की दैट इज ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की। जो कैंडिडेट की होती है ना, वही अल्टरनेट की होती है। ठीक है, विच आर नॉट चूजन एज प्राइमरी की, जो कि ना प्राइमरी की बनती है, मतलब होती प्राइमरी की जैसी है, पर ना वो प्राइमरी की जैसे सिलेक्ट होती है ना कैंडिडेट की जैसे। समझ आ गया? जैसे प्राइमरी की सिलेक्ट होगी, बाकी सारी 3 कैंडिडेट की है ना, उसमें से भी जैसे मान लो वो तीनों सिलेक्ट होगी, जो बची वो अल्टरनेट की होगी। पर अल्टरनेट की का भी एक रूल है, अल्टरनेट की के अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो है बिल्कुल सेम वैसी होती है जैसे प्राइमरी और कैंडिडेट के अंदर होती है, मतलब सारे वैल्यूज सेम होती है, यूनिक होती, सॉरी सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, और उसके अंदर भी हमारी नल वैल्यू नहीं आती। किसके अंदर? अल्टरनेट की के अंदर। ठीक है, बट इट इज स्टिल, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, विच आर नॉट चूजन एज प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, बट इट स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाइड रिलेटेड इन अ टेबल। ठीक है, रिलेशन इन अ टेबल या रिलेटेड इन अ टेबल बात एक ही है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। इट वॉज ऑल्सो सर्व्ड कैंडिडेट बेस आइडेंटिफायर, मतलब ये बिल्कुल सर्व करती है कैंडिडेट की जैसी, पर ये
कैंडिडेट की होती नहीं है, ये हमारी अल्टरनेट होती है। किस लिए? डाटा को रिकवर करने के लिए, ठीक है, डाटा को रिकवर करने के लिए। ये भी डाटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करती है, और ये भी हमारी नल वैल्यूज जो है वो इंक्लूड करती है, ठीक है। सॉरी, नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। प्राइमरी की भी नहीं करती, कैंडिडेट की भी नहीं करती, और अल्टरनेट की भी नहीं करती। बिल्कुल सेम है अल्टरनेट की। जैसे प्राइमरी बना ली, बाकी या 2 या 3 कीज जो बच गई वो कैंडिडेट होगी, उसके अलावा जो कीज बच गई वो हमारी अल्टरनेट होगी, ठीक है। पर रूल वही है कि ये भी बिल्कुल, इसके अंदर भी नल वैल्यूज नहीं आएगी, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगी, और ये यूनिक होगी, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें मैंने एक टेबल बनाया, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल। जैसे देखिए, अगर ये प्राइमरी की हो गई और अगर मैंने इसको कैंडिडेट कर दिया तो ये भी कैंडिडेट की है, पर मैंने अगर इसको कैंडिडेट बना दिया तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अल्टरनेट की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके जैसे मिलती है। ईमेल भी किसी का सेम नहीं हो सकता, फोन नंबर भी किसी का सेम नहीं हो सकता, और एड्रेस भी किसी का सेम नहीं हो सकता, पर नेम सबका सेम हो सकता है। तो आशा करता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अल्टरनेट की भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉरेन की के ऊपर। ये आ गई हमारी फॉरेन की। देखिए, फॉरेन की इज अ सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल। ये एक ऐसी फॉरेन की एक ऐसी की होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, एक ये ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि चाइल्ड टेबल को रेफर करते हैं, जो कि प्राइमरी की होती है, और जो दूसरे टेबल को अगर ये लिंक करे तो वो हो जाती है हमारी पेरेंट टेबल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन की को डिक्लेयर करने के लिए या फिर दिखाने के लिए या फिर अपना मानने के लिए हमें एक से ज्यादा टेबल चाहिए, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक से ज्यादा, जैसे मान लो 2 टेबल है, तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो जो एक टेबल की प्राइमरी की होगी वो होगा हमारा पेरेंट टेबल, जो दूसरे टेबल की फॉरेन की होगी वो होगा हमारा चाइल्ड टेबल। जिस टेबल में प्राइमरी की होगी वो हमारा होगा पेरेंट, जिस टेबल में फॉरेन की होगी वो होगा हमारा चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए, मेन एम ऑफ प्राइमरी की इज टू लिंक डेटा इनटू 2 डिफरेंट टेबल्स। यहां पे मैंने प्राइमरी की जगह मेरे को फॉरेन लिखना चाहिए था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ये मैं लिख रहा हूं फॉरेन, ठीक है। जो मेन एम होता है फॉरेन की का, उसका मतलब ही होता है कि जो डाटा को ट्रांसफर करना वो भी एक से ज्यादा टेबल के अंदर, 2, 3, 4, 6 जितने आप चाहो, ठीक है। अब देखिए, मेन डिफरेंस ऑफ फॉरेन की इज दैट इट अलाउस मल्टीपल डुप्लीकेट्स और नल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन की हमारी नल वैल्यू को अलाउ करती है, प्राइमरी की नहीं करती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th और 12th क्लास के वाइवा में पूछा जा सकता है कि क्या फॉरेन की नल वैल्यूज अलाउ करती है, तो आपको बोलना है हाँ करती है, ठीक है, और प्राइमरी की नहीं करती। क्यों? अब देखिए नीचे रीजन भी सुन लीजिए। बिकॉज मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ चाइल्ड टेबल कैन रिलेट टू द सेम सिंगल रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल, ठीक है। इसलिए करती कि जैसे मान लीजिए जो एक टेबल है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना, उस मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमने दूसरी टेबल में दिखाना है, तो इसलिए क्या होता है कि वो उसमें डाटा रिडंड मतलब डुप्लीकेशन भी होगा उसके अंदर, मतलब वो रिपीट भी होगी। तो रिपीट होगी तो क्या हुआ, उससे हमारा दूसरा टेबल तो दिख रहा है ना, इसलिए हम जो है फॉरेन की में मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐसे डाल दिए, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, सॉरी एक कॉलम है, उसमें 2-3 हमारी मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब कि वो 2-3 बार आ गया, तो हम ऐसे एरो बनाएंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे उसके 2-3, जिससे क्या होगा उसको लिंक कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्ले जी, यहाँ पे लिख दिया पार्ले जी, तो मैं 2 टेबल बनाऊंगा पार्ले जी की। एक पार्ले जी हो गया हमारा दिल्ली का, एक पार्ले जी हमारा हो गया चंडीगढ़ का, ठीक है। तो वो 2 पार्ले जी की अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी, तो इसलिए हम फॉरेन की में नल वैल्यू अलाउ करते हैं, तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए आओ टेबल देखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए, फॉरेन की जैसे प्राइमरी की एक ही होती है ना, पर फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। पता है कब होती है? जब हमें 3 टेबल में डाटा ट्रांसफर करना हो, 4 टेबल में डाटा ट्रांसफर करना हो, या उससे ज्यादा करना हो। क्यों? क्योंकि अलाउइंग इट टू कनेक्ट टू मल्टीपल पेरेंट, ये मल्टीपल पेरेंट्स जो हैं ये उसमें भी डाटा डालने के लिए बहुत काम आती है, इसलिए
अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे दो सेम वैल्यूज हो गई, पार लीजिए करके उसके दो टेबल बन गए, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो फॉरेन की है वो हट के दो जगह चलेगी, तो होगी ना दो फॉरेन की। बस यही याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या करती है, मल्टीपल पेरेंट पे कनेक्ट करती है। अब देखिए, अब आपको टेबल से और अच्छा समझ आएगा। फॉलोइंग टेबल शोज दी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन की। जैसे देखिए ये टेबल, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट आईडी जो है ना, ये हमारी होगी प्राइमरी की, प्राइमरी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमारी क्या कहते हैं अपना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसको बना लो कैंडिडेट की। बना लिया कैंडिडेट, क्योंकि देखो डाटा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी की होगी प्रोडक्ट आईडी, कैंडिडेट की होगी प्राइस। इसमें अल्टरनेट की नहीं होगा, इसमें अल्टरनेट की हम नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि इसमें देखो डाटा रिपीट हो रहा है, फेस वॉश है ना, फेस वॉश दो बार आ गया, तो अल्टरनेट की नहीं होगी। अब मैन्युफैक्चर में देखते हैं, एबीसी एक्स वाई जेड, डाटा रिपीट हो रहा है, तो इसमें अपना अल्टरनेट की नहीं हो सकती, तो इसमें कोई भी हमारी अल्टरनेट की नहीं होगी। तो प्राइमरी की ये हो गया, कैंडिडेट की ये हो गया। सपोज करो अगर इसमें डाटा रिपीट नहीं हो रहा होता ना, तो ये अल्टरनेट की होती। इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा था, तो ये भी अल्टरनेट की होती। इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा होता, तो ये भी अल्टरनेट की होती। पर अल्टरनेट की हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो जो हमारी ये कॉलम बच गए हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर, ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब तीन टेबल रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये हमारे अल्टरनेट की नहीं होंगे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए एक दूसरी टेबल है क्लाइंट, ठीक है। बहुत आसान है फॉरेन की को लोकेट करना। अब देखिए इसमें से चार कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर, प्राइस और एक्सपायरी डेट, ठीक है। इसमें चार है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, सिटी और प्रोडक्ट आईडी। देख लीजिए, देखो प्रोडक्ट आईडी ये रही, प्रोडक्ट आईडी ये रही। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है, यही है बस फॉरेन की। देखो आपको क्या करना है, पेपर में आएगा ना क्वेश्चन ये वाला, जैसे कोई भी दो टेबल आएगी, आपको ये देखना है कि इसमें से एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम अगर नीचे वाले कॉलम के साथ बिल्कुल मिल रहा है ना, तो ऊपर तो प्राइमरी की हो जाएगी। पहले आपको प्राइमरी की बतानी, जैसे मान लीजिए आपने प्राइमरी की बना ली, तो फिर आपने देखना है नीचे कॉलम मिल रहा है ये वाला कॉलम या नहीं मिल रहा। देखो मिल रहा है ना, तो चुपचाप आंख बंद करके इधर गोला मारना है एग्जाम में, और यहां लिख देना फॉरेन की, ये हमारी फॉरेन की है, ठीक है। बस ये है हमारी फॉरेन की। देखो ये अपना प्रोडक्ट आईडी देखो दोनों सेम है ना, प्राइमरी की फॉरेन की, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिस टेबल की प्राइमरी की होती है ना, जिस टेबल में हम प्राइमरी की बनाते हैं, जैसे मान लो ये हमने प्राइमरी की बना ली, ये हमने प्राइमरी की बना ली, तो ये जो प्राइमरी की है इसका जो पेरेंट टेबल होगा ना, जो पेरेंट टेबल होगा, हमेशा याद रखना प्राइमरी की का ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस टेबल में हमने प्राइमरी की बनाई है वो टेबल को हम मान लेंगे पेरेंट टेबल, और फिर जब ये पीआईडी नीचे वाले टेबल में जाएगी और यहां पे जब फॉरेन की बनाएगी, तो इसको हम मानेंगे चाइल्ड टेबल। देखो चाइल्ड टेबल, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, ठीक है। अब देखिए पीआईडी की एक बार वैल्यूज देख लें एक बार जरा, चलो देख लेते हैं। IP01, FW05, BS01, SH06, FW12, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज, ठीक है। क्या वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। आइए चाइल्ड टेबल, जो कि हमारी प्राइमरी की जो है यहां पे आके फॉरेन की होगी, ठीक है, फॉरेन की है। देखो ध्यान से देखना, बहुत ट्विस्ट है इसमें। FW05, BS01, SH06, FW05, ठीक है। वैल्यू रिपीट हो रही है? हां हो रही है, हो रही है। पता है कैसे? देखो FW05, FW05, तो ये फॉरेन की है, हां है, क्योंकि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, तो बस ये आ गई, बस इतना सही है फॉरेन की, ठीक है। अब डुप्लीकेट वैल्यू पता है क्यों है? क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं, ये प्रोडक्ट आईडी है, इसकी अगर मैं दो टेबल बनाऊंगा ना ऐसे करके,
तो यहां पे आ जाएगा FW05 ऊपर, यहां पे आ जाएगा FW05, दो अलग अलग बन गई। तो कितनी फॉरेन की हो गई बताओ? दो फॉरेन की हो गई। FW05 FW05 दो फॉरेन की होगी। ठीक है, अब देखो FW05 में यहां पे क्या लिखा है? फेस वॉश। तो यहां आ जाएगा टेबल का नाम फेस वॉश। इधर FW05 में क्या लिखा है? कॉस्मेटिक। यहां आ जाएगा कॉस्मेटिक। ठीक है, तो अब समझ आया फॉरेन की में हम नल और डुप्लीकेट वैल्यूज क्यों अलाउ करते हैं? इसलिए अलाउ करते हैं ताकि इसकी दो टेबल बनेगी तो उसकी क्लासिफिकेशन हो पाए। तो दोस्तों और बच्चों, ये सारा का सारा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है आपको कीज इन अ टेबल का। कीज इन अ टेबल, ठीक है, जो कि हमारी एसक्यूएल के अंदर होती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको सब अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो ये जब वीडियो डलेगी तो इसके कमेंट में पूछ लेना डाल के। और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, मैं लिख देता हूं। देखिए मैं पूरा बता दिया आपको अच्छे से, तो मेरे को नहीं लगता आपको डाउट है। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं लिख देता हूं यहां पे। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट, नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट, पता है किसके ऊपर होगी? कीज जो है ये सारी, जो कि प्राइमरी है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, फॉरेन है, इसको एसक्यूएल क्वेरी में कैसे पुट करें, इसको एसक्यूएल क्वेरी में कैसे पुट करें। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना, नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा, लॉन्ग वीडियो, जो मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको इस सारा बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको यह बताया इसका थ्योरी पार्ट कि कैसे कैसे हम मानते हैं कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की और सुपर की को। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर समझाऊंगा कि प्राइमरी की कैसे डाली जा सकती है, एक सेकेंड, कि प्राइमरी की कैसे डाली जा सकती है, कांस्टेंट कैसे लगाए जा सकते हैं, अल्टरनेट की कैसे डिफाइन करते हैं, कैंडिडेट की कैसे डिफाइन करते हैं, और फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं। फॉरेन की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पक्का आएगा। ये वीडियोस तो 12th क्लास वालों के लिए वरदान साबित होगी। अगर कोई मेरी ये वीडियो देख लेगा ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एसक्यूएल 30 नंबर का आएगा तो उसके 30 में से 30 नंबर पूरे आएंगे 12th क्लास के बोर्ड में, पूरे में से पूरे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई बच्चा अगर यही देख लेगा ना तो उसके 10 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे, ये मेरे नोट्स अगर फॉलो कर लेगा तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की मैं वीडियो ना यही खत्म कर रहा हूं। ठीक है, आज की वीडियो यही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा 2 दिन बाद, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की को एसक्यूएल क्वेरी में कैसे डालें और कैसे पुट करें। और वो वीडियो देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एसक्यूएल के, डीडीएल और डीएमएल के। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु, ऐसी ही अच्छी और मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।